फिल्म की शुरुआत होती है जे पेरेस से, जो अपनी गर्लफ्रेंड मरिया को एक लॉन्ड्रोमैट से लेने आता है। जब वो दोनों कार में होते हैं, जे को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसका रिएक्शन देखकर लगता है कि वो उस कार को पहचानता है और उसे देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं है। थोड़ी देर बाद दोनों रुकते हैं और जे अपनी गन निकालता है। दूसरी कार में विक्टर नाम का एक शख्स है जो एक वैम्पायर है। जैसे ही ट्रैफिक लाइट हरी होती है, जे एक्सेलरेटर पर जोर से पैर मारता है और तेजी से भाग निकलता है। फिर वो रुकता है और मरिया को कार लेकर जाने को कहता है, जबकि वो खुद एक बेसमेंट में जाता है। वहाँ उसे 3 खून से सने बॉडीज उल्टे लटके मिलते हैं। दूसरी तरफ मरिया जाने ही वाली थी कि अचानक कोई कार की खिड़की तोड़ देता है। वो आवाज सुनती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो मरिया कार में नहीं मिलती। एक दूसरी सीन में हम बेनी से मिलते हैं, जो फिल्म का हीरो है। वो क्लास में गहरी नींद में सो रहा है। बेनी एक सीधा साधा और अच्छा लड़का है जो इकोनॉमिक्स पढ़ता है और खाली वक्त में म्यूजिक बनाता है। वो इसमें काफी टैलेंटेड है। उसे स्केटिंग और नारुतो देखना भी पसंद है। उसकी ग्रैंडमदर बहुत प्यार करने वाली है, जो खास तौर पर उसके लिए खाना बनाती है। एक दिन जब बेनी और उसका दोस्त वी म्यूजिक पर काम कर रहे थे, उसे अपने भाई चाय की किसी से फोन पर बात सुनाई देती है। जे अमीर लोगों का पर्सनल ड्राइवर है, लेकिन उस दिन वो काम नहीं कर पाया। वी को पैसे की जरूरत थी, तो उसने अपने भाई से उसकी जगह काम करने की गुजारिश की। पहले जे को शक हुआ, लेकिन आखिर में उसने वी को मौका दे दिया और कार की चाबी थमा दी। बेनी का काम था एक शानदार ब्लैक कैडिलैक एस्केलेड चलाना, जिसे रिमोट से स्टार्ट किया जा सकता था। एक सपनों की जॉब। उस रात क्योंकि बेनी जे की जगह काम कर रहा था, उसे सबको यही बताना था कि वो जे है। फिर भी बेनी एक लग्जूरियस कार चलाने और एलिगेंट कपड़ों में नर्वस लेकिन एक्साइटेड था। रात में वो अपने क्लाइंट्स को लेने जाता है। उसे अच्छा इंप्रेशन डालना था, इसलिए वो थोड़ा घबराया हुआ था। तभी एक खूबसूरत रेड हेडेड लड़की मैंशन से बाहर निकलती है। बेनी उसे जोई मरेनो समझ लेता है, लेकिन वो ब्लेयर है। ब्लेयर बताती है कि वो हीरो की क्लोज फ्रेंड है, जिससे बेनी थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है। ब्लेयर को पता चलता है कि बेनी की जिपर खुली है और उसे ये भी नहीं पता कि क्लाइंट के लिए कार का दरवाजा खोलना चाहिए। फिर हम सॉय से मिलते हैं, जिसका पर्सनालिटी थोड़ा अजीब है। वो अग्रेसिव भी है और नाजुक भी। उस रात उसकी जॉब थी कुछ युवा को 5 अलग अलग जगहों पर डॉन तक छोड़ना। जैसे एक हाई बजट ऊबर कार में लड़कियां बेनी के साथ गेम खेलना चाहती हैं। वो पूछती हैं कि अगर उसे पता हो कि आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात है तो वो क्या करेगा। ब्लेयर और सॉय को कुछ एक्साइटिंग जवाब की उम्मीद थी, लेकिन बेनी प्रोफेशनल बनने की कोशिश में कहता है कि वो शांत है और उसकी कोई खास फैंटेसी नहीं है। तभी सॉय पूछती है कि अगर उसे अपनी ग्रैंडमदर, ब्लेयर या सॉय में से किसी एक को मारना पड़े तो वो किससे चुनेगा। बेनी प्रोफेशनल रहने की कोशिश करता है, लेकिन मजाक में कहता है कि वो सॉय को मार देगा। सफर के दौरान बेनी बार बार सॉय को देखता है, क्योंकि उसे वो पसंद आने लगी थी। वो पहली डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, एक मास्करेड पार्टी। मैंशन में घुसने से पहले लड़कियां एक रेड स्टोन वाला एम्यूलेट निकालती हैं। शायद वहाँ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास ये एम्यूलेट हो। उसी रात जे वैम्पायर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्लान बना रहा था, क्योंकि विक्टर ने एक वॉर शुरू कर दी थी। लड़कियां अभी तक वापस नहीं आई थीं, तो बेनी कार से बाहर निकलता है ताज़ा हवा लेने। उसे जमीन पर वही एम्यूलेट मिलता है जो लड़कियों के पास था। थोड़ी देर बाद ब्लेयर और सॉय मेंशन से बाहर आती हैं और अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ जाती हैं। बेनी कार में उनका इंतजार करता है और देखता है कि सॉय का फोन कार में छूट गया है। फोन में विक्टर का मैसेज था, जिसमें वो जे के बारे में पूछ रहा था। बेनी अपने भाई को कॉल करता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। सॉय का पर्स चेक करने पर उसे खून से सना ढेर सारा पैसा मिलता है और गलती से वो अपने शर्ट के कॉलर पर खून लगा लेता है। तभी एक एजेंट पार्किंग में आता है, जहाँ से बेनी पहले भागा था। वो होटल की तरफ भागता है जहाँ लड़कियां गई थी। एंट्रेंस पर रिसेप्शनिस्ट उसकी घबराहट, पसीना और शर्ट पर खून का दाग देखती है। वो सिक्योरिटी बुलाने वाली थी, लेकिन बेनी के हाथ में एम्यूलेट देखकर उसका एटीट्यूड बदल जाता है। बेनी उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि एम्यूलेट उसका है। रिसेप्शनिस्ट उसे एलिवेटर तक ले जाती है और नशे में जिम्मेदारी से पीने की सलाह देती है, हालांकि उसका मतलब अल्कोहल से कुछ और था। जब बेनी कमरे में पहुंचता है तो ब्लेयर और सॉय को 2 लड़कों की गर्दन से खून पीते देख पत्थर हो जाता है। सॉय के मुंह पर खून लगा था। वो बेनी को दोनों हाथों से उठाती है और डराने लगती है। डर के मारे बेनी कबूल करता है कि वो जे नहीं, उसका भाई है। सॉय उसे यूजलेस समझकर उसका खून पीना चाहती है, लेकिन ब्लेयर उसे रोकती है और कहती है कि अगर असली जे होता तो भी बेनी उन्हें ले जाता। तभी एक लड़का होश में आता है। पता चलता है कि पार्टी में 2 लड़कों को वैम्पायर्स के लिए खाना बनाया गया था। बैडले में उन्हें पैसे मिलने थे, लेकिन सॉय ने कंट्रोल खो दिया और एक को मार डाला। उसने ब्लेयर से दूसरा खत्म करने को कहा। बेनी भागता है, लेकिन वही एजेंट उसे रोक लेता है। बेनी घबराहट में सब बता देता है, लेकिन एजेंट को कोई
हैरानी नहीं होती। उसे पता था कि वो लड़कियां वैम्पायर्स हैं। थोड़ी बातचीत के बाद एजेंट बेनी को छोड़ देता है। बेनी मैसेज भेजने की कोशिश करता है लेकिन सॉय उसका फोन तोड़ देती है। इधर विक्टर अपने मैंशन में ताज़ा खून का मजा ले रहा था। उसके पास ग्लास के डिब्बे थे जिनमें वो खून निकालता था। फिर वो अपनी माजराटी में निकलता है कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मिलने। बेनी लड़कियों की कार से भागने की कोशिश करता है लेकिन सॉय उसे पकड़ लेती है। विक्टर ग्रेस और ईवा से मिलने जाता है, दो पावरफुल वैम्पायर्स जिनके लिए लड़कियां काम करती थी। वो दोनों लॉस एंजलिस के बॉस मार्टिन के साथ काम करते थे। उन्हें पता था कि विक्टर ने मरिया को मारकर पीस पैक तोड़ा था। ग्रेस उसे शहर से बैन करने का फैसला करती है लेकिन विक्टर मानने को तैयार नहीं। वो अपना प्लान बताता है कि वो पूरे लॉस एंजलिस पर कब्जा करना चाहता है। ईवा मार्टिन को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन विक्टर उन्हें मार्टिन का कटा हुआ कान दिखाता है। उसने पहले ही मार्टिन को मार डाला था। फिर वो ग्रेस और ईवा को भी खत्म कर देता है। दूसरी जगह बेनी और लड़कियां एक मार्केट पर रुकते हैं। सॉय कुछ खरीदने जाती है जबकि बेनी बहुत घबराया हुआ। ब्लेयर उसे शांत करने की कोशिश करती है और बताती है कि इस शहर में वैम्पायर्स और ह्यूमंस कुछ रूल्स के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। सॉय विक्टर की गर्लफ्रेंड थी। ब्लेयर और सॉय विक्टर के लिए ब्लड क्लब्स और बिजनेसेस का पैसा मैनेज करती थी। विक्टर लंबे वक्त से सिटी के 5 लीडर्स को खत्म कर कंट्रोल लेने की प्लानिंग कर रहा था। ब्लेयर ये भी बताती है कि जे बेनी का भाई बॉयल टेरिटोरी का लीडर है। विक्टर ने मरिया को मारकर जे को भड़काने की कोशिश की थी ताकि शहर के लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। लेकिन बेनी के आने से प्लान बदल गया। अब बेनी को लड़कियों को जे तक ले जाना था। उधर जे अपनी गैंग के साथ वैम्पायर्स का शिकार करने की तैयारी कर रहा था। वो लॉस एंजलिस के बॉस जियो के मैंशन पहुंचता है। जियो बताता है कि ब्लेयर और सॉय उसकी पार्टी में थी और लोगों को मार रही थी। उन लड़कियों ने उसका ज्यादातर खून चूस लिया था, इसलिए जियो को फौरन खून चाहिए था। जियो बताता है कि ब्लेयर ट्रैकिंग एक फेमस क्लब की तरफ गई है। तभी जियो को गोली मार दी जाती है। ब्लेयर, सॉय और बेनी क्लब किंग्स की तरफ बढ़ते हैं। लड़कियां बेनी को साथ रखना चाहती थी ताकि वो भाग न सके। क्लब में घुसने से पहले बेनी को उसके कॉलेज फ्रेंड्स देख लेते हैं और ड्राइवर होने की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं। ब्लेयर को उसका अपमान बर्दाश्त नहीं होता। वो एक लड़के के पास जाती है और उसे किस करती है। तभी जे और उसकी टीम क्लब में पहुंचते हैं और जियो की बताई लड़कियों को ढूंढने लगते हैं। क्लब में ब्लेयर और सॉय की मुलाकात कैलेब से होती है, एक वैम्पायर हंटर। कैलेब और उसके आदमी उन्हें घेर लेते हैं। ठीक जब वो उन्हें मारने वाले होते हैं, बेनी कैलेब के सिर पर शैंपेन की बोतल मार देता है। इस इम्पल्सिव मोमेंट की वजह से लड़कियां बच निकलती हैं। भागते वक्त जे उन्हें पहचान लेता है लेकिन एक एम्प्लॉई उसे रोक देता है। गुस्से में जे उस शख्स के दिल में नाइफ मार देता है। वैम्पायर जमीन पर गिरता है और जलने लगता है। लड़कियां बेनी और सॉय कार की तरफ बढ़ते हैं। जे की टीम क्रॉसबो से उन पर हमला करती है। बेनी फौरन कार स्टार्ट करता है। सॉय खिड़की से सिर निकालकर हाउल करती है जैसे कोई खतरा न हो। बेनी ब्लेयर, सॉस को और सॉय को अपने घर छिपाने का फैसला करता है। उसकी ग्रैंडमदर डर जाती है और जवाब मांगती है क्योंकि बेनी पहले कभी लड़कियों को घर नहीं लाया था। उधर जे और उसका दोस्त विक्टर के एक ऑफिसर से टकराते हैं जो जे को बताता है कि विक्टर उससे रोसोरो रेस्टोरेंट में मिलना चाहता है। बेनी के घर पर सॉय विक्टर से फोन पर बात करती है। विक्टर बताता है कि बस एक बॉस बाकी है। रात में बेनी और ब्लेयर एक दूसरे के करीब आते हैं। ब्लेयर की चार्म और बेनी की सादगी एक मेलनकॉली सा फीलिंग जगाती है। ब्लेयर बताती है कि वो पहले ह्यूमन थी, एक नॉर्मल जिंदगी जीती थी, लेकिन सॉय ने उसे वैम्पायर बना दिया। उसे कभी कभी ह्यूमन होना मिस होता है। अगली डेस्टिनेशन के लिए निकलने का वक्त आता है। ब्लेयर बेनी को जाने से रोकना चाहती है लेकिन वो फिर भी उनके साथ जाता है। जे रेस्टोरेंट पहुंचता है और विक्टर से मिलता है। विक्टर को ये उसका आखिरी मूव चाहिए था। वो जे का वक्त बर्बाद करना चाहता था। बातचीत के दौरान जे विक्टर के सिर में गोली मारता है और दिल में नाइफ घोंपने वाला होता है लेकिन विक्टर उसका हाथ रोक लेता है। फिर विक्टर कबूल करता है कि उसने मरिया को मारा और उसका मांस पकाया, वही जो वो खा रहा था। दूसरी तरफ बेनी और लड़कियां रॉको के बार पर पहुंचते हैं। सॉय रॉको से अकेले में बात करना चाहती थी तो बेनी और ब्लेयर बाहर दाएते हैं। ब्लेयर और बेनी अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं और पैशनेटली किस करते हैं। रॉको को एहसास होता है कि सॉय उसे मारने आई है। वो उसका हमला रोक लेता है। ब्लेयर और सॉय रॉको के दोस्तों से लड़ने लगती हैं। बेनी कार में जाता है और एक वैम्पायर हंटर को हराने में उनकी मदद करता है लेकिन इस सब में वो इंजर्ड हो जाता है और उसे खून की जरूरत पड़ती है। विक्टर के घर पहुंचते ही ब्लेयर बेनी को जाने को कहती है लेकिन वो रुकता है क्योंकि उसे पता था कि जे वहाँ है। अंदर वो देखता है कि विक्टर ने कई ह्यूमंस को कैद
कैद किया है जिसमें जे भी था। बेनी जे को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन विक्टर उसे पकड़ लेता है। तभी सॉय को एहसास होता है कि उसे बेनी से कुछ फील हो रहा है। वो नहीं चाहती कि वो मरे, लेकिन विक्टर सॉय को नाइफ देता है और गुस्से में वो बेनी के पेट में चाकू मार देती है। गुस्से में बेनी जे की कार का शीशा तोड़कर एक्टिवेट करता है। सनलाइट अंदर आती है और सॉय मर जाती है। विक्टर बेनी पर हमला करता है और जे को बेट बनाकर उसे बाइट कर देता है, लेकिन जे विक्टर को सनलाइट में धक्का देता है और वो मर जाता है। बाइट की वजह से बेनी वैम्पायर बन जाता है। भाई अलग हो जाते हैं। जे प्रोफेशनल वैम्पायर हंटर बनने की ट्रेनिंग शुरू करता है और बेनी से कहता है कि जब शहर केओस में डूबेगा तो वो उसके साथ लड़ेगा। उसी रात बेनी ब्लेयर से मिलता है और दोनों ब्लड पीते हुए रात बिताते हैं। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी रिकैप्स पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी रिकैप्स आपके लिए ला सके।